अब जब हम लोग सारी एक्सटेंशन करके बैठे हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब हम फर्स्ट टाइम अमेज़न ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है डिलीवर टू पाकिस्तान। अगर आपका वीपीएन चल रहा है तो जिस कंट्री का वीपीएन है वहाँ का आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे कोड एंटर करना है 10001। ये कोड है न्यूयॉर्क का और ईज़ी है, ईज़ी टू रिमेंबर है, इसलिए हम इसी को यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कर देंगे अप्लाई और कर देंगे डन। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ठीक है? डिलीवर टू न्यूयॉर्क। बाकी सारा कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर ये लोकेशन पाकिस्तान की आ रही होगी तो यहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्ट शो हो रही होंगी। तो पहला काम क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है डिलीवर टू न्यूयॉर्क और उसके बाद हमने सर्च करनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सर्च करनी है तो बच्चे हम लोगों के पास एक क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना है। ठीक है? प्रोडक्ट में सबसे पहले जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो ये है कि अमेज़न ना बेच रहा हो। अमेज़न उस प्रोडक्ट को ना बेच रहा हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये जो एएमज़ी ऑरेंज कलर का लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है? ये इंडिकेट करता है कि अमेज़न इस प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं अमेज़न जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है? तो हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि अमेज़न जब भी किसी ब्रांड से प्रोडक्ट लेता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है, फिर अमेज़न का अपना प्लेटफ़ॉर्म उसकी अपना है, उसकी वेबसाइट अपनी है, उसको वो फीस नहीं देनी पड़ेगी जो हमें हमें देनी पड़ेगी, उसको वो फीस भी माफ़ है। ठीक है? तो फिर जो हमें चार्जेस पड़ेंगे पहुँचाने के शिपमेंट के, वो अमेज़न के लिए बहुत कम होंगे क्योंकि ऑलरेडी उसका बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो अमेज़न प्राइस इतनी कम कर देता है एक चीज़ को बेचने के लिए कि हम कभी उसके साथ मैच नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जैसे ये 34 की बिक रही है, ठीक है? तो हमें अमेज़न इसको बेचते हुए कर देगा 20 की, ठीक है? हमने ली ही 25 की होगी, तो हम 20 की उसको कैसे बेचेंगे? ठीक है? तो यही मसला आता है कि अमेज़न खुद अपनी फीसेस नहीं देनी होती, फीस वगैरह नहीं देनी होती। फिर अमेज़न का बाकी सारा सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो इतनी बल्क क्वांटिटी में लेता है, उसको इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, वो हमें नहीं मिलता। तो हम इस सारे झंझट से बचने के लिए उन प्रोडक्ट को ही इग्नोर कर देते हैं जिनको अमेज़न खुद बेच रहा हो। ठीक है? हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि अमेज़न खुद अपनी प्रोडक्ट ना बेच रहा हो। ठीक है? तो इसको अमेज़न बेच रहा है, अमेज़न बेच रहा है। इसको अमेज़न नहीं बेच रहा, ठीक है? ये हमारे काम की प्रोडक्ट है। फिर हम लोग नीचे आते हैं, इन सबको अमेज़न बेच रहा है, इसको अमेज़न नहीं बेच रहा, ये हमारे काम की प्रोडक्ट है। ठीक है? फिलहाल हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया देखा है कि अमेज़न ना बेच रहा हो। फिर हमारे पास है दूसरी बात कि ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। तो हमने जो पहली प्रोडक्ट देखी थी जिसको अमेज़न नहीं बेच रहा था, हम उसका ब्रांड देखेंगे कि ब्रांड बेच रहा है। अब इस ब्रांड का नाम क्या है? ब्रांड का नाम है गुरु। ठीक है? तो हम इसको ज़रा ओपन करते हैं और देखते हैं कि ब्रांड खुद इसको बेच रहा है या नहीं। वैसे ब्रांड के बेचने का हमें पता कैसे चलेगा? हम यहाँ पे आके देखते हैं। ठीक है? ऐड टू कार्ट और बाय नाउ के नीचे क्या लिखा रहा है? शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय गुरु ब्रीविज। ठीक है? तो ब्रांड का नाम क्या है? गुरु, और यहाँ पे भी गुरु ब्रीविज आ रहा है, तो इसका मतलब है ब्रांड खुद अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। कभी-कभार यहाँ पे किसी और सेलर का नाम लिखा आ रहा होता है और यहाँ पे लिखा होता है न्यू टू फ्रॉम 58 फ्री वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं कि ब्रांड बेच रहा है या नहीं। ठीक है? एक तो यहाँ पे ब्रांड आ रहा है, दूसरा भी सेलर खुद ब्रांड ही है। ठीक है? तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिनको एक तो अमेज़न खुद बेच रहा हो, दूसरा ब्रांड उन्हें बेच रहा हो। ठीक है? तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए एक लिहाज से अच्छी थी कि इनको अमेज़न बेच रहा था, दूसरी लिहाज से ये बुरी निकली, क्यों? क्योंकि इनको ब्रांड बेच रहा था। तो हमें अब यहाँ से पता चला कि गुरु ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट खुद बेचता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। इनको अमेज़न बेच रहा है, अमेज़न बेच रहा है, इसको एक एफपी है, ठीक है? तो इसका हम देखते हैं कि इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे फिलहाल हमने सिर्फ 2 क्राइटेरिया देखे, अमेज़न ना बेच रहा हो और ब्रांड ना बेच रहा हो। तो ब्रांड तो उसको नहीं बेच रहा, ठीक है? ब्रांड का नेम क्या था? ये बिटरवेव, और यहाँ पे क्या है? ये कुछ और है। तो इसको ब्रांड नहीं बेच रहा, ये हमारे लिए एक प्रोडक्ट निकल आई। ये गुरु है, लेकिन गुरु अपनी प्रोडक्ट खुद बेच रहा है, गुरु का ब्रांड। इन सबको अमेज़न बेच रहा है, अमेज़न पूरी लाइन में है, अमेज़न पूरी लाइन में, अमेज़न, 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 और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अमेज़न नहीं है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसको ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा। इसका अब ब्रांड का नेम है बाम एनर्जी, यहाँ से भी पता चलता है, यहाँ पे भी पता चल रहा है, और यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बाम एनर्जी। तो मतलब इसको ब्रांड खुद बेच रहा है। आगे चलते हैं जनाब, सारी लाइन में अमेज़न, इसमें जो है वो ये भी ब्रांड खुद बेच रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, सबको या तो ब्रांड बेच रहा है या अमेज़न। तो थोड़ा सब्र रखें, हमें ऐसी प्रोडक्ट मिल जाया करती हैं जिनको ब्रांड नहीं बेच रहा होता। उनकी एक ये निशानी होती है कि उनके एफपीए सेलर ज़्यादा होते हैं। तो हम कोई ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं जिनके एफपीए सेलर ज़रा ज़्यादा हों, अमेज़न ना हो और एफपीए सेलर ज़्यादा हों। यहाँ पे पहला पेज खत्म हो गया, हम सेकंड पेज पे चले जाएंगे। ये गुरु अपनी प्रोडक्ट खुद बेच रहा था, गुरु ब्रांड। ये रेड बुल है, इसको अमेज़न बेच रहा है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं करते, वरना उसके एफपीए सेलर हम देख सकते थे कि ब्रांड बेच रहा है या नहीं। फिलहाल सब में या तो अमेज़न आ रहा है या एक ही दूसरा सेलर बेच रहा है, और हमने पीछे ये देखा कि जिसमें एक एफपीए सेलर हो वो खुद ब्रांड होता है। तो हम लोग थर्ड पेज पे चले जाते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, ये क्या है? इसमें ब्रांड भी नहीं है, सॉरी अमेज़न नहीं है, तो हम इसको चेक करते हैं, क्या पता ये हमारे काम का हो। इसमें ब्रांड था, इसको बंद कर देते हैं। नहीं, ये भी खुद ब्रांड बेच रहा है, ये देखिए। अब अगर हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम कीवर्ड चेंज करेंगे। कीवर्ड किसको बोलते हैं? कीवर्ड इसको बोलते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है? यहाँ पे हम ब्रांड्स का नाम लिख सकते हैं जो कोई हमें मालूम है, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीजें हैं हम उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग जहाँ पर हमारे माइंड में कुछ भी आए, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीजें आए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? एक ब्रांड है ये रोड, हम इसको सर्च करते हैं।
और हमारे सामने ये प्रोडक्ट आ रही है। अब जरा हम इनकी चीजें देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर हम अभी इसको चेक करते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। मैं लिख कुछ और ही हूँ, मुझे रिजल्ट कुछ। सिर्फ ग्लेंजिंग मिल्क लिखते हैं। हाँ अब आ रहे हैं ग्लेंजिंग मिल्क। तो ये देखें, इसको मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पर देखिए अमेजोन भी नहीं है, और ब्रांड हमको चेक करना पड़ेगा कि ब्रांड है या नहीं। ठीक है, ब्रांड क्या है, ब्रांड है रोड। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ब्रांड नहीं बेच रहा, नहीं नहीं बेच रहा। यहाँ पे हम इसमें चेक करेंगे। यहाँ पे नहीं है, नहीं है ब्रांड। नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांड नहीं बेच रहा। ठीक है, हमने इन सबको चेक करना है, और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आई है जिसको अमेजोन भी नहीं बेच रहा और ब्रांड भी नहीं बेच रहा। तो हमारे पास ये दो इसी कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर हमारे पास हम लोग ये तीन रेटिंग देख लेते हैं, तीन पांच क्राइटेरिया देख लेते हैं, आप जिन पे काम करेंगे उसके बाद हम लोग जो है वो बाकी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो अब वो कौन सी कंडीशन है उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि रेटिंग जो है हमारे पास ये वाली रेटिंग, ठीक है, यहाँ पे स्टार है। तो रेटिंग हम लोगों ने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करी है जिनकी रेटिंग क्या हो, चार से ज्यादा हो। ठीक है, रेटिंग क्या हो, चार से ज्यादा हो। रेटिंग हम लोग क्यों देखते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जिनके रिटर्न आ रहे हो, जिनमें कुछ डिफेक्ट हो, उनकी रेटिंग गिरने लगती है, इसलिए हम लोग वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जिनकी रेटिंग क्या है, चार से ज्यादा हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यूज। रिव्यूज में हम लोगों ने ये देखना है, ये नंबर ऑफ रिव्यूज वहाँ पे शो हो रहे हैं आगे, रेटिंग के आगे रिव्यूज लिखे हुए हैं। ऐसी प्रोडक्ट जिनके रिव्यूज 30 से ज्यादा हो हम उनको चूज करेंगे। ऐसी प्रोडक्ट जिनके रिव्यूज 30 से ज्यादा हो हम उनको चूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लास्ट जो आज के लिए हमारा लास्ट है, ये क्या है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिनकी प्राइस 15 से ज्यादा हो। जिनकी प्राइस हमारे पास 15 से ज्यादा हो। तो हमने अब ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, अब ये यहाँ पे भी रेटिंग और रिव्यूज होते हैं। इसकी एक तो रेटिंग भी गंदी है, वन है, रिव्यू भी एक ही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इस प्रोडक्ट के अगर हम देखें, रिव्यूज भी ज्यादा है, रेटिंग भी अच्छी है, ठीक है 4.2 है, ब्रांड भी नहीं बेच रहा खुद, अमेजोन भी नहीं बेच रहा, प्राइस भी 15 से ज्यादा है, तो ये हमारी प्रोडक्ट क्या है, सिलेक्टेड है, हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। आपने बच्चों क्या करनी है, आपने इस तरह की पांच प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना है, जिसमें कौन कौन सी बातें हो भला, ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, अमेजोन ना बेच रहा हो, रेटिंग 4 से ज्यादा हो, रिव्यूज 30 हो, और प्राइस जो है वो 15 से ज्यादा हो। ठीक है, ये आपने जो है वो चीजें देखनी है। चलें अगली भी देख लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर नहीं जाते। आप इन सारी चीजों को नोट कर लें, और अब आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो इन चीजों का ध्यान रखना है। स्टार्ट में आप लोगों ने डेली 5 प्रोडक्ट निकालनी है, उसके बाद आपने डेली की 20 प्रोडक्ट निकालनी है। फर्स्ट 2 डेज आप 5 प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद डेली की 20 प्रोडक्ट आपने सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग निकालनी होगी। अगला क्राइटेरिया क्या है कि एफबीए सेलर कितने हो, 5 से ज्यादा हो। ठीक है, एफबीए सेलर कितने हो, 5 से ज्यादा हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एफबीए सेलर नजर आ रहा है, हमने पीछे डिस्कस किया था एफबीए क्या है, एफबीएन क्या है। जो सेलर एफबीए कर रहे होंगे हम उनको एफबीए सेलर बोलेंगे, जो सेलर एफबीएन कर रहे होंगे हम उनको एफबीएन सेलर बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिनके एफबीए सेलर 5 से ज्यादा हो। जैसे कि इस प्रोडक्ट में हमें क्या नजर आ रहा था, 10 प्लस एफबीए सेलर। ठीक है, तो आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिनके एफबीए सेलर 5 से ज्यादा हो। ऐसा क्यों बचे, ऐसी प्रोडक्ट जिनके सेलर 5 से ज्यादा हो, उनमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि ब्रांड जो है वो नहीं होगा, ब्रांड जो है वो नहीं बेच रहा होगा। तो इसमें अब 4 एफबीए सेलर है, एक एफबीएम सेलर है, तो हम जरा इसको चेक करते हैं, इसको ब्रांड बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। ये देखें, ये ब्रांड बेच रहा है। ठीक है, तो बस दफा ऐसा होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं कि जिसके 10 एफबीए सेलर हो, बट फिर भी उसमें ब्रांड हो, इसलिए ब्रांड को कंफर्म करना लाजमी है। ये फिर एक एफबीए सेलर वाले आ गए। एक एफबीए सेलर, हमने 5 से ज्यादा वालों को चूज करना है। ठीक है, अब ये देखें 11 प्लस एफबीए सेलर। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं। अमेजोन नहीं था, रेटिंग रिव्यूज देखते हैं, रेटिंग, हाँ रेटिंग भी ठीक है, रिव्यूज भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सही प्रोडक्ट थी। हम अब इसमें ब्रांड को देख लेते हैं। नहीं, इसमें ब्रांड खुद नहीं बेच रहा। ठीक है, तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट हो गई, प्राइस भी 15 से ज्यादा है, तो ओवरऑल ये क्या है, सही है। ठीक है, अच्छा हमने रिव्यूज कहा है कि 15 से 30 से ज्यादा हो, तो आप 30 या 25 रख लें, अगर इनसे ज्यादा है तो फिर काम जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि ऐसी प्रोडक्ट जिनकी एफबीए सेलर 5 हो या 5 से ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल इसके जो है वो सेलर 5 से ज्यादा है, एफबी और एफबीएन को मिला के, लेकिन कोशिश करें आप वो चूज करें जिनकी एफबी ही 5 से ज्यादा हो। ये एक ब्रांड है, कोस्ट्रेक्स। ठीक है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बट इसमें हमेशा ब्रांड खुद बेच रहा होता है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक और आ गया, एफबीए 10 प्लस है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इस तरह आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। अगर आपको चीजें नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे कीवर्ड चेंज करें, आप कोई और कीवर्ड देखें, मेकअप में इतनी चीजें हैं, हमारे किचन में इतनी चीजें हैं, हमारे घर में इतनी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड चेंज करके अपनी रिसर्च को जारी रखेंगे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट है कि बीएसआर 5000 से
कम हो या सेल जो है वो 100 से ज्यादा हो, इन दोनों चीजों में से आप एक चीज को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट का बीएसआर नजर आ रहा है, कोई बहुत सारी प्रोडक्ट की सेल नजर आ रही है। अगर यहाँ पे सेल 100 से ज्यादा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल नजर नहीं आ रही, फिर आप बीएसआर देखेंगे, बीएसआर 50,000 से कम होना चाहिए, बीएसआर 50,000 से कम होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग सेल्स को देखेंगे या बीएसआर को देखेंगे, सेल 100 से ज्यादा देन इट्स गुड, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है हमारा हंटिंग का, हम इस लिहाज से प्रोडक्ट को हंट करेंगे, ठीक है, और हम उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम उनको शीट में ऐड करेंगे। शीट बनाना हम लोग कल सीखेंगे, बट अभी जो है ये हमारा क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट हंट करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, डेली बेसिस पे आपने पहले 2 दिन 5 प्रोडक्ट निकालनी है, उसके बाद आपने डेली की 20 प्रोडक्ट निकालनी है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए।